हेलो स्टूडेंट, आज लेके आए हम आप लोगों के लिए बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। और बेटा आपको सब्जेक्ट बेटा क्या है, होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक। बेटा इसमें 20 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आपने होम साइंस की प्लेलिस्ट नहीं देखी है और वीडियो नहीं देखी तो प्ले स्टोर में जाके आप देख लीजिएगा। और बेटा प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपसे सिर्फ क्या चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और आज बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा तंतु का प्रकार नहीं है? कौन सा तंतु का प्रकार नहीं है? क्या बेटा स्पिनेरेट या कपास या रासायनिक या कपोक, इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो बेटा इनमें जो प्रकार नहीं है वो बेटा आपका स्पिनेरेट जो है वो आपका प्रकार नहीं है। बाकी ये सभी के सभी, कपास हो गया, रासायनिक हो गया, कपोक हो गया, ये सभी के सभी तंतु के प्रकार हैं। सही बेटा। और यदि बेटा हम बात करते हैं तंतु होता क्या है, तो बेटा आपको पता होगा कि धागा जिन पतले रेशों से मिलकर बनता है, धागा जो बनता है जिन पतले पतले रेशों से मिलकर बनता है, उन्हें क्या बेटा उन्हें बेटा हम क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। सही बेटा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा सेकंड है, तंतु जो गीले होने पर अधिक मजबूत हो जाते हैं। तंतु जो गीले होने पर अधिक मजबूत हो जाते हैं, क्या वो कपास, रेशम, जूट या हेम्प? तो बेटा जो तंतु गीले होने पर अधिक मजबूत हो जाते हैं तो बेटा कैसे होते हैं? कपास तंतु होते हैं। कौन सा बेटा? कपास होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और बेटा यदि हम बात करते हैं कपास, तो कहीं ना कहीं बेटा कपास जो होता है, कपास का सर्वाधिक उत्पादन बेटा कहाँ होता है बेटा? तो गुजरात में होता है। कहाँ होता है बेटा? गुजरात में होता है। कपास का भारत के अंदर सर्वाधिक जो उत्पादन होता है बेटा कहाँ होता है? गुजरात में होता है। और दूसरा बेटा कपास का उत्पादन किस मिट्टी में होता है? यदि क्वेश्चन आ जाए तो बेटा काली मिट्टी में होता है। कौन सा बेटा? काली मिट्टी में होता है। सर्वाधिक उत्पादन बेटा कौन सा होता है? काली मिट्टी में होता है कपास का। सही बेटा। चलिए और आगे हम देखते हैं। 3 है, कपास का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? जो कपास है, कपास का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो बेटा कपास को जन्मदाता जो माना जाता है बेटा भारत को माना जाता है। कि कपास का उत्पादन सर्वाधिक यदि मात्रा में देखा जाए तो भारत के अंदर होता है। और कहाँ होता है बेटा? गुजरात में होता है। और कैसी मिट्टी में होता है बेटा? काली मिट्टी में होता है। सही बेटा। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 4 है, प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा रेशा है। थोड़ा प्राकृतिक रेशों में यदि सबसे लंबा रेशा जो होता है बेटा कौन सा होता है बेटा? रेशम होता है। कौन सा होता है बेटा? रेशम। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा रेशम। और यदि बेटा हम रेशम की बात करते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो रेशम का बेटा सर्वाधिक उत्पादन जो होता है बेटा वो कहाँ होता है बेटा? आपका कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है बेटा? कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में होता है। सही बेटा। और कर्नाटक में कितना होता है बेटा? 8200 मीट्रिक टन उत्पादन होता है बेटा। कहाँ? कर्नाटक में। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 5 है, ऊन है। तो ऊन बेटा क्या है? ताप का बुरा संवाहक है या ताप का अच्छा संवाहक है या ताप के प्रति उदासीन या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा ऊन जो है बेटा ताप का बुरा संवाहक, यानी ऑप्शन में फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन में हमारा 6 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, रेशम का जन्म किस देश में हुआ है? यदि बेटा पूछ लेता है कि रेशम का जन्म किस देश में हुआ है, तो आपको पता है कि रेशम का जन्म हुआ है बेटा कहाँ हुआ? चीन में हुआ है। रेशम का जन्म चीन में हुआ है। यदि हम बात करते हैं कि भारत में रेशम सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो बेटा कहाँ होता है? कर्नाटक में। अभी मैंने पिछले बताया था कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। अब कितना होता है बेटा? 8200 मीट्रिक टन उत्पादन होता है कर्नाटक में सर्वाधिक। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन बेटा हमारा 7 है, निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? तांबा एक धातु होती है,
पीतल भी धातु होती है और लोहा भी धातु होती है, जबकि पॉलीमार जो होता है बेटा क्या होता है, पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा पॉलीमार। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 8 रहेगा, नायलॉन के रेशे का नाम है, नायलॉन के रेशे का नाम है। तो बेटा नायलॉन के रेशे का नाम होता है बेटा रेशा 66 होता है, रेशा 66। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा रेशा 66। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, क्वेश्चन बेटा हमारा 9 है कि निम्न में से कौन सा फैंसी धागा नहीं है। तो बेटा जो ग्रेडल धागा जो होता है बेटा फैंसी धागा होता है, स्लब भी फैंसी धागा होता है। जो आपका साधारण धागा होता है बेटा वो फैंसी धागा नहीं होता है, जबकि जो लूप धागा होता है वो भी आपका फैंसी धागा होता है। तो यदि हम बात करते हैं फैंसी धागा नहीं है, तो साधारण धागा जो होता है बेटा वो फैंसी धागा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा साधारण धागा। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में बेटा हमारा 10 रहेगा, कौन सी बुनाई कठिन व जटिल है, कौन सी बुनाई कठिन व जटिल है। तो बेटा रिब जो होती है बेटा एक ये जो होती है बेटा सरल बुनाई होती है। बास्केट भी कठिन एवं जटिल बुनाई नहीं है, और ट्विल की बात करें ये भी कठिन और जटिल बुनाई नहीं है, जबकि जैकेट बुनाई जो होती है बेटा ये बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है, बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा जैकेट इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 11, क्वेश्चन में बेटा हम 11 देखते हैं, नियोजन होता है। क्या बेटा नियोजन होता है। तो नियोजन बेटा हम किससे कहते हैं, नियोजन का मतलब होता है बेटा प्लानिंग करना, प्लानिंग करना, प्लानिंग। और प्लानिंग बेटा हमेशा कहाँ होती है बेटा भविष्य में होती है, कहाँ होती है बेटा भविष्य में होती है, भविष्य में। तो बेटा अब नियोजन होता है तो नियोजन बेटा क्या होगा, भविष्य के लिए प्लानिंग करना, यानी भविष्य के लिए प्लानिंग करना क्या नियोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा भविष्य के लिए प्लानिंग करना या नियोजन करना। राइट आंसर बेटा क्या उसका थर्ड इसका राइट आंसर होगा भविष्य के लिए। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 12 है, स्तर की उत्पत्ति हुई है। तो बेटा सहयोग से हुई है, लक्ष्य से हुई है, मूल्य से हुई है, अंतर संबंध से हुई है। तो बेटा जो स्तर है इसकी जो उत्पत्ति हुई है बेटा किससे हुई है बेटा मूल्य से हुई है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा मूल्य से। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 13 रहेगा, क्वेश्चन बेटा 13 है हमारा, परिवार की आय बढ़ाने का साधन है। तो बेटा परिवार की आय बढ़ाने का सर्वाधिक साधन एक ये होता है कि विवेकपूर्ण खर्च किया जाए, यानी अपने जो खर्चे हैं वो विवेकपूर्ण किए जाएं, लगाम लगाकर, ये नहीं कि बेते खर्चे हम कर रहे हैं। सही बेटा तो विवेकपूर्ण ये परिवार की आय बढ़ाने का एक प्रमुख साधन है। जबकि लघु उद्योग अपनाना ये भी परिवार की आय बढ़ाने का प्रमुख साधन है, क्योंकि लघु उद्योग से ही परिवार के जो मेंबर होते हैं, परिवार के जो मेंबर होते हैं उन्हें बेटा क्या मिल जाता है, उन्हें बेटा क्या मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है, जिससे परिवार के सभी लोग मिलकर उस उद्योग में अपना समय देते हैं और लघु उद्योग को बड़ा करने में कार्यरत रहते हैं। उससे कहते हैं परिवार के सारे व्यक्तियों को रोजगार मिल जाता है और परिवार की जो आय होती है उसमें क्या होता है वृद्धि हो जाती है। बजट बनाना ये भी यहाँ परिवार की आय बढ़ाने का एक प्रमुख कारण है। तो इसका बेटा यदि हम देखते हैं तो इसका तीनों राइट आंसर होंगे, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिवारिक बजट का प्रकार नहीं है। यदि पारिवारिक बजट की बात करता है तो वास्तविक बजट, हाँ ये वास्तविक बजट होता है, पारिवारिक बजट होता है। जबकि असंतुलित बजट जो होता है बेटा ये पारिवारिक बजट नहीं होता है। सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा असंतुलित बजट, ये जो है पारिवारिक बजट नहीं है। जबकि संतुलित बजट ये भी पारिवारिक बजट होता है और औसत बजट ये भी पारिवारिक बजट होता है। क्योंकि किसी परिवार में जो उसका वास्तविक कमाई होती है, वास्तविक आय होती है, उसी के अनुसार उसका वास्तविक बजट होता है। किसी परिवार में संतुलित बजट होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप खर्चे आय से अधिक कर लेंगे तो आपका बजट क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा और आपके परिवार की स्थिति है वो बहुत ही बेकार हो जाएगी। औसत बजट भी होना बहुत आवश्यक होता है। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 15 रहेगा, बेटा क्वेश्चन में हमारा 15 रहेगा, एंजल के बजट के सिद्धांत में प्रावधान नहीं है। तो बेटा क्या मनोरंजन पर व्यय का प्रावधान नहीं है, बेटा मनोरंजन पर व्यय का प्रावधान
बेटा मनोरंजन पर व्यय का प्रावधान है, जबकि बेटा इसमें जो प्रावधान नहीं है वो बेटा किसका, भोजन पर व्यय का प्रावधान भी है, घर पर व्यय का प्रावधान भी है, लेकिन एंजल के बजट के सिद्धांत की हम बात करते हैं तो उसमें बचत का प्रावधान नहीं है। सही है, बचत का प्रावधान नहीं है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 16 रहेगा, कौन सी कार्य सरलीकरण की पेन पेंसिल तकनीक नहीं है। कौन सी कार्य सरलीकरण की पेन पेंसिल तकनीक नहीं है। क्या प्रोसेस चार्ट में बेटा पेन पेंसिल तकनीक है, जबकि पार्थवे चार्ट इसमें भी है। हाँ बेटा ये आपका है मोमो मोशन स्टडी, इसमें आपका पेन पेंसिल तकनीक नहीं है। कार्य सरलीकरण की पेन पेंसिल तकनीक मोमो मोशन स्टडी में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा आपका थर्ड राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड मोमो मोशन स्टडी। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 70 रहेगा बेटा, प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बेटा आपको पता है जो प्रेशर कुकर जो कार्य करता है बेटा दाब के सिद्धांत पर कार्य करता है, दाब के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा दाब। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा बेटा दाब। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण श्रम तथा समय की बचत नहीं करता है। यदि बेटा हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की, तो रेफ्रिजरेटर बेटा तो आप पानी को ठंडा करने में क्या करता है, समय की बचत करता है। किसकी बेटा, समय की बचत करता है। प्रेशर कुकर यदि हम बात करते हैं बेटा तो खाना पकाने में क्या बेटा समय की बचत ये भी करता है। अगर हम डिनर सेट की बात करते हैं तो डिनर सेट जो होता है ये बेटा समय तथा श्रम की बचत नहीं करता है, डिनर सेट। सही है, जो ओवन होता है ये भी बेटा समय की बचत करता है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 19 है, आय कितने प्रकार की होती है। आय कितने प्रकार की होती है। तो बेटा सभी लोग जानते हैं आय जो होती है 3 प्रकार की होती है। कितनी बेटा 3 प्रकार की होती है, और कौन कौन सी होती है। अगर हम नंबर 1 की बात करते हैं तो नंबर 1 बेटा हमारी कौन सी आती है, अर्जित आय आती है। कौन सी बेटा, अर्जित आय। और अर्जित आय बेटा वह आय होती है जो व्यक्ति अपने श्रम के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है। पैसे जो आय प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं, जो व्यक्ति श्रम है, जो व्यक्ति कार्य करता है, मजदूरी करता है, डायरेक्ट जो रुपये प्राप्त करता है उसे बेटा अर्जित आय हम कहते हैं। जो व्यक्ति जो आपके श्रम का प्रत्यक्ष परिणाम है उसे हम अर्जित आय कहते हैं। नंबर 2 बेटा यदि हम बात करते हैं तो नंबर 2 बेटा आपकी होती है पोर्टफोलियो आय। पोर्टफोलियो आय बेटा क्या होती है, ये आय वह आय होती है संपत्ति को बेचकर जो प्राप्त लाभ होता है, उससे जो आय प्राप्त होती है उसे हम पोर्टफोलियो आय कहते हैं। जबकि एक तीसरी जो आय बेटा होती है वो कौन सी होती है, निष्क्रिय आय होती है, उसे बेटा निष्क्रिय आय होती है। ये 3 प्रकार की आपकी आय होती हैं। कौन सी, एक अर्जित आय होती है, दूसरी पोर्टफोलियो आय होती है, तीसरी बेटा निष्क्रिय आय होती है। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 20 रहेगा, परिवार के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्या आवश्यक है। सबसे अच्छा आंसर होगा बेटा आपका आय में वृद्धि होगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा आय में वृद्धि। चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।